नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर चिराग, देखिए दो किरदार हैं, अंजू और सीमा हैदर। अंजू हिंदुस्तान से झूठ बोलकर कानूनी तरीके से पाकिस्तान चली गई और वहाँ पर शादी करने की खबरें आ रही हैं। अब खबर है कि वहाँ प्लॉट वगैरह भी दे दिया गया और पूरी प्रॉपर तरीके से स्थापित करने की तैयारी है पाकिस्तानियों की तरफ से। सीमा यहाँ चली आई, यहाँ गैरकानूनी तरीके से आई, लेकिन यहाँ उसने भी शादी करने का दावा किया है। कानूनी कार्रवाई उस पर चल रही है गैरकानूनी तरीके से आने पर। लेकिन अब अपडेट ये है कि उसको फिल्म का ऑफर हुआ है। अमित जानी हैं और वो कह रहे हैं कि चूंकि उसकी माली हालत ठीक नहीं है और हम उसको फिल्म में काम देंगे। ये हो क्या रहा है? ये उसको फिल्म में काम दिया जा रहा है या अपनी पब्लिसिटी की जा रही है? सबसे पहले तो ये इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा। कि अपनी उसकी आड़ में कि भाई अब उसका नाम हो गया है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर छाई हुई है, तो क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। ये ऐसा लग रहा है कुछ मामला। दूसरी बात, अंजू गई थी झूठ बोलकर, लेकिन पहुंची वह लीगली तरीके से। ठीक है, वो जो भी वहाँ पर रह रही है, वहाँ पाकिस्तान की नागरिकता मिले नहीं मिले, वहाँ वो धर्म बदले नहीं बदले, खैर बदल लिया वो तो बात सामने आ रही है। फातिमा नाम हाँ, लिया। पाकिस्तान सरकार का क्या स्टैंड होगा ये भी क्लियर होगा आने वाले वक्त में। अभी वीज़ा एक्सपायर होगा उसका, तो वापस हमारी भेजेंगे। सरकार का भी सीमा को लेकर क्या स्टैंड है, अभी तो ये भी क्लियर नहीं ये भी हुआ। क्लियर नहीं है। एटीएस जांच कर रही है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को कल मैं सुन रहा था, उनका कहना था कि अभी जांच चल रही है। भाई एक कब तक इल्लीगली जांच होगी? पता नहीं कब तक होगी। अभी एक लेडी यहाँ आ गई है, इलीगली वो रही है, मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको बेल दे दी है। अब घर की हालात ऐसी है, माली हालात ऐसी है कि उसको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा। और वो जो मुझे पता लगा है कि वो डेली वेजेस वाले लोग हैं, कि मतलब अगर डेली कमाएंगे तभी हाँ, खाएंगे, तो ये अदरवाइज खर्चा चल कैसे रहा, कैसे कौन उनका खर्चा उठा रहा पता है? नहीं। या तो कुछ सेविंग उनके पास ऐसी पड़ी है थोड़ी पुरानी जो चल रहा है, या फिर कोई लोग मदद ऐसा कर तो रहे कोई होंगे। बहुत बड़ा काम भी नहीं करता था, 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी थी, किसी दुकान पर वो था, तो इतनी तो कोई खास सेविंग भी उसकी नहीं है। देखिए, सवाल ये है कि एक महिला गैरकानूनी तरीके से 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान में आ गई। हम उसको उस पर गैरकानूनी तरीके से आने का मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन उसके बाद सिर्फ जांच चल रही है। जांच में भी जो सूत्रों के हवाले से निकल कर सामने आया, उसमें ये है कि नहीं भी जासूसी वाला तो कोई एंगल नहीं है। तो फिर एंगल क्या है, तो जांच किस चीज़ की है? फिर वापस भेज दीजिए अगर नहीं है जासूसी वाला एंगल। अगर ये क्लियर है कि भाई वो प्यार मोहब्बत का मामला, नहीं तो उसको नागरिकता दे दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ नागरिकता देकर उसको यहाँ जो है वो धर्म उसने वो क्लेम कर रही है, उसने चेंज कर ही लिया है, तो ठीक है, उसको रहने दीजिए जैसे रह रही है। अगर ये सब चीज़ें नहीं कर रही, अब जैसे कई लोग मदद के लिए आ रहे हैं, कई लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, हमें नजर आ रहा है, सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। वहाँ की सरकार को भी, यहाँ की सरकार को भी, क्योंकि ये जो चल रहा है, एक आपने पाकिस्तानी यहाँ आ गई, एक वहाँ हिंदुस्तानी चली गई, तो ये तो मतलब ऐसा चल रहा है जैसे नहीं, तो वही चीज़ होनी, जैसे वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी सामने आए कि भाई तुम्हें प्लॉट दे दिया, एक को है कि भाई नौकरी दे देते हैं, वर्क फ्रॉम होम करो, घर से ही करो, करो ना करो, लेकिन पैसे आपको हर महीने मिलते रहेंगे। वहाँ जिस तरीके का सपोर्ट उसको मिल रहा है, क्या ये उसी तरीके का अमित जानी सपोर्ट लेकर आए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये भी एक इस तरह की भी सोशल मीडिया पर मैं पढ़ रहा था, कई जगह लोग लिख रहे थे कि भाई उसको अगर वहाँ सपोर्ट करे तो हम भी, देखिए हमारा भी दिल छोटा नहीं है, हम भी यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं और खुलकर कर रहे हैं। क्या दोनों सरकारें, बहुत आखिरी सवाल, दोनों यहाँ की चाहे हुकूमत हो चाहे वहाँ की हो, दोनों क्या कंफ्यूज हैं या फिर दोनों वेट एंड वॉच की स्थिति मुझे में? लग रहा है वेट एंड वॉच की स्थिति है, और प्लस लीगैलिटीज़ में जाया जा रहा है। देखिए सवाल सिर्फ दो ही है, सीमा हैदर को यहाँ नागरिकता देनी है नहीं देनी है, उसको वापस भेजना है। ये सवाल तो अंजू के सामने भी है ना। सेम सिचुएशन उसके सामने, उसको देनी है नहीं देनी है, या उसको वहाँ स्टे कराना है। वीज़ा एक्सपायर उसका होने ही वाला है अभी। 4 तारीख को। तो कहने का मतलब ये है कि अब सरकार क्या लीगैलिटीज़ उनको नहीं पता है, क्या उनको कानून नहीं पता है? और अगर कानून पता है तो झट कार्रवाई करनी चाहिए इमीडिएटली। अगर उनको पता है कि वो डिपोर्ट कर सकते हैं तो कर दीजिए, और अगर उनको लगता है कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि सवाल ये है कि सीमा की सिक्योरिटी कंसर्न भी है, यहाँ अंजू की सिक्योरिटी कंसर्न भी। आप सोचिए, यहाँ भी उसको कहा गया कि हम मार देंगे, वहाँ भी उसको कहा गया कि वहाँ तो उसको सिक्योरिटी देने की खबर भी सामने आई थी। हाँ, और यहाँ तो कहा गया ना अंजू को अगर यहाँ आएगी तो उसको हम एफआईआर दर्ज कराएंगे, तो वो तो ऑब्वियसली कौन आना चाहेगा। सेम सिचुएशन सीमा के साथ है, वो वहाँ जाएगी तो उसके साथ भी यही सिचुएशन है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या दोनों सरकारें इस बात से डर रही है कि एक दूसरे के देश भेजेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो यही है। ऐसा भी हो सकता है कि हम सीमा लौटा दें और वो हमारी अंजू लौटा दें। देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब ये तो सरकार को डिसाइड करना है, और लीगैलिटीज़ के हिसाब से जो कानून होगा वही होगा कार्रवाई। ठीक है, लेकिन फिर भी एक परेशानी तो दोनों सरकारों के सामने है। अंजू की जो परिस्थितियां हैं, मोहब्बत नसरुल्लाह से, धर्म परिवर्तन, फातिमा बन जाना, और उसके बाद परिवार की एक्सेप्टेंस वहाँ नसरुल्लाह के परिवार की, और यहाँ पर विरोध। सीमा के साथ भी सेम सिचुएशन यही है, मोहब्बत में आना, वहाँ विरोध और यहाँ सहमति, बच्चे लेकर आई है। सिर्फ एक फ़र्क है कि वो कानूनी तरीके से पाकिस्तान गई है और सीमा गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान आई है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।